वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, पाय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से बात सब आज भय, करी बारे बारे जोरे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य धर्म के महात्म की चर्चा ब्रह्मचर्य निर्देशिका के आधार पर हम सभी कर रहे हैं। एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका में इस ब्रह्म स्वरूप की आराधना कैसे हो। ब्रह्म मतलब अपने आत्म स्वरूप की चर्या मतलब रमणता, क्योंकि स्वरूप रमणता के बिना आज तक जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, ये सब एकमात्र भेद ज्ञान और स्वरूप रमणता का ही फल है। इसलिए जिन जीवों को संसार दुख से छूटना हो और अपने आत्मा को भव दुख में न ढकेलना हो, उसे इस ब्रह्म धर्म की आराधना का परिणाम सजाना ही चाहिए। इसी भावनाओं के अनुसार विगत दिवसों से हम और आप सभी ब्रह्मचर्य निर्देशिका के आधार पर इस विषय का पठन पाठन कर रहे हैं, इस विषय का चिंतन कर रहे हैं। कल जो पर चर्चा हमारी विराम हुई थी जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट से हम बात को आगे लेकर के बढ़ेंगे। कल हमारी ये बात चलती थी कि किसी भी जीव के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिशोध आदि का भाव न रखें, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्षमा और उपकार का भाव रखें। और उसके बाद आया था पॉइंट, उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु आचरण से भी देवें। कथन भी उद्धता से नहीं अपितु गंभीरता पूर्वक करें, जोश में होश ना खोएं। ये सब ब्रह्मचर्य की आराधना के अंतर्गत प्रेरणा स्वरूप वाक्य। उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु जीवन से दे। मैंने एक आपको कोटेशन कभी कहा भी था पहले, गांधी जी का एक कोटेशन है, अच्छा दिखने की कोशिश ना करें अपितु अच्छे बने। क्या करें? अच्छा दिखने की कोशिश या दिखाने का जो परिणाम होता है, ये परिणाम प्रदर्शन, और प्रदर्शन में सच्चाई नहीं होती। आप ये समझ लेना, जब मंदिर में बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, एक दर्शन करने की क्रिया उस समय की और एकांत में जाकर के हमने दर्शन किया, ये दोनों में कुछ अंतर आप स्वयं अनुभव करते हैं। यदि हमारा लक्ष्य वीतरागी भगवंत के दर्शन करना है, उनके दर्शन से आत्मिक गुणों का परिचय करना है तो बात अलग है। और यदि अभी वह लक्ष्य तय नहीं हुआ भगवंत के दर्शन का,
तो बाहर की क्राउड के समय दर्शन का परिणाम अलग ढंग का दिखता है और एकांत में अलग ढंग का। क्यों? जब बहुत लोग दिख रहे हैं तो विधि पूर्वक दर्शन करेगा, धैर्य से दर्शन करेगा, विधि पर अनुसार हाथ जोड़ेगा, साष्टांग नमस्कार करेगा, क्योंकि सब देखते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, इस चर्चा इस बात के कारण से वहां सावधानी वर्तन करती है। लेकिन अंतर परिणामों में पूर्णता उपयोग बहिर्मुखता का है। और कभी एकांत में जाए जब कोई ना हो, क्या कह रहे हैं, और उस समय उसके परिणाम को अवलोकन किया जाए, वो स्वयं करे, कोई दूसरा क्या करे, स्वयं अवलोकन करे तो उसे समझ में आएगा कि इस समय मेरे परिणाम और उस समय के जब सब देखते थे तब के और अब के परिणामों में बहुत अंतर प्रदर्शित होता है। क्यों होता है? क्योंकि अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करें अपितु अच्छा बने, ऐसा लौकिक नीति का कोटेशन है। इसको अध्यात्म मार्ग में भी लगाना। ये दिखाने का मार्ग नहीं है, देखने का मार्ग है। इसलिए लिखा उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु आचरण से भी देवे। कथन भी उद्धता से नहीं अपितु गंभीरता पूर्वक करें और जोश में होश ना करें। एक पंक्ति आप ध्यान करेंगे तो आपको इस विषय में और स्पष्ट होगा। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर। आज सुबह चर्चा आ रही थी ना, द्विविध संग बिन, दो प्रकार के संग से रहित मुनिराज। तो द्विविध संग में किसको लिया? अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित। ये छह डाला में पंक्ति आई। परिग्रह रहित मुनिराज, द्विविध संग। संग मतलब संघ शब्द नहीं, वो संग, संग सा और गा, संग। तो द्विविध, दो प्रकार का संग। तो कौन संग है? ये जो परिग्रह की आसक्ति परिणाम है वह संग है। और जो इससे रहित हैं ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज की निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर। बाहर में मुनिराज के तिलतुष मात्र परिग्रह क्यों नहीं? कोई कहे कि चूंकि त्याग कर दिया है इसलिए नहीं दिखता। बात ऐसी अकेली नहीं है कि त्याग कर दिया इसलिए नहीं दिखता। उन्होंने उसमें सुख बुद्धि छोड़ दी, राग का त्याग हो गया, इसलिए बाहर में वस्तु का संयोग भी नहीं बचा। और कदाचित राग के त्याग होने पर भी बाहर में कभी संयोग की स्थिति बन भी जाए तो भी मुनिराज को तत्संबंधित दोष नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? ऐसा दृष्टांत टोडरमल जी साहब ने दिया मोक्षमार्ग प्रकाशक में। जैसे कोई मुनिराज को शीत परिचय का स्वरूप तो ना जाने और मुनिराज को शीत में देखे, ठंड के दिनों में बैठा देखे वन में, और करुणा बुद्धि से उनके ऊपर कपड़ा ढांक दे, कंबल उड़ा दे, शाल ढाल दे, चादर ढाक दे, तो ऐसा करने पर क्या मुनिराज सवस्त्र हो गए, सग्रंथ हो गए? हाँ, हो गए कि नहीं हुए? क्या कहते हैं आप? हो गए कि नहीं? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? दिख तो रही है ना अवस्था, पर क्यों नहीं हुए? कि इसलिए नहीं हुए कि संबंध जो भी बाह्य संबंध है उसका परिणाम से संबंध होता है, राग से जुड़ान होता है। अंतर में यदि राग है तो बाहर में वस्तु दिखेगी। अब आप समझना, एक तो होता है प्रदर्शन और एक होता है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन करने पे प्रदर्शन खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य की महिमा में ये बात कही गई, उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु जीवन से दे। आपको पता है निर्गंत मुनिराजों की भाषा जंगल के पशुओं को भी समझ में आती है। निर्गंत मुनिराजों की भाषा जंगल के पशुओं में भी। भक्ति में एक पंक्ति सुनी हो गई, जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप नित ध्याते, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर बुलाते। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पशुओं को मुनिराज क्या संबोधन करते होंगे, क्या संदेश देते होंगे? कुछ कहते हैं? ये तो भाषा समिति के धारक हैं, वो तो उनके सजाती मनुष्य आदि पर्याय से बातचीत नहीं करते। तो ये तिर्यंच आदि गति के जीवों के प्रति कैसे उनके वार्ता और बातचीत और विकल्प होगा? परंतु फिर भी मुनिराज का उपदेश पशुओं पे लागू होता है। कैसे होता है? कि उनकी परम शांत सौम्य मुद्रा को देख करके पशुओं को ऐसा लगता ही नहीं है कि मनुष्य है, उनको ऐसा लगता है जैसे पाषाण की प्रतिमा, जिससे हमें कोई खतरा नहीं। हाँ, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। देखा है ना मुनिराज के छह ढाला में है ना,
कि मुनिराज की शांत सुस्थिर मुद्रा को देख के मृग यानी हिरण, जो सबसे भयभीत प्राणी होता है, वह भी अपने शरीर को उनके शरीर से रगड़कर अपनी खुजली मिटाता है, पर भय नहीं होता उसे। क्यों? क्योंकि उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु आचरण से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? आचरण से। आपको पता है भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए ना, लाल बहादुर शास्त्री थे, प्रथम थे, द्वितीय थे, जो भी। वो नेटवर्क बहुत वीक है, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही, द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो ये इस समय में क्या कहते हैं, बारिश के कारण आपका मुझे आपके वीडियो ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप तक शायद पहुंच रही होगी। आवाज तो पहुंच रही है ना? ठीक। मुझे आपके कोई भी मूवमेंट्स नहीं दिख रहा है, मुझे भी बिल्कुल वैसी मुद्रा दिख रही है जैसे पशुओं को दिगंबर मुनिराजों की तेने सुथिर मुद्रा देख मृग, ऐसी स्थिर मुद्रा दिख रही, अचल दिख रहा है आप सब, अचल ध्यानस्थ है। देखिए, चलिए, तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री भारत के, एक आइडियल लाइफ स्टाइल थी। अब उनकी कहना चाहिए जीवन शैली बहुत ही आइडियल थी। एक तो नैतिकवादिता बहुत थी, नैतिकता के सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, और जीवन एक सदगृहस्थ जैसा था। अभी भले धर्म नहीं हो, ये कोई बात नहीं, लेकिन जैन धर्म ना होने पर भी कषाय की मंदता, अनासक्ति का परिणाम, अपनी तनख्वाह जितनी मिले उसमें भी आधी लेना चाहे। क्या कह रहे हैं? अपनी तनख्वाह में से आधी ले। और एक बार का प्रसंग मुझे याद आता है, मैंने सन्मति संदेश बोध कथाओं में पढ़ा था कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके घर में गर्मी के दिनों में, चूंकि प्रधानमंत्री के तो पद अनुसार सुविधाएं मिलेंगी ना, तो उनका जो घर था तो बहुत तीक्ष्ण गर्मी थी, तो घर में प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ कर्मचारियों ने आकर के कूलर लगा दिया था। कूलर, एसी नहीं, कूलर लगा दिया। शाम को जब वो अपने कार्यालय से लौटे तो घर में देखा तो कूलर लगा हुआ था। तो मालूम क्या कहा? उनकी पत्नी से पूछा कि ये कूलर कौन लगा के गया? तो बोले ये तो आपके कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के कोई अधिकारी लोग आए थे, व्यवस्था देख रहे थे और उस व्यवस्था के अंतर्गत ही कूलर लगा के गए। तुरंत खबर की कार्यालय में, अभी आकर के इसको निकाल के ले जाएं। तो पत्नी बोलती है कि ये तो आपके पद की सुविधा है ना, आप इतनी सुविधा तो मिलती है, इसमें क्या दिक्कत है? तो मालूम क्या कहा उन्होंने? मुझे अपने बच्चों को इन सुविधाओं के मतलब कहना चाहिए अधीन नहीं बना। ये पद कितने दिन का? क्या कह रहे हैं? ये पद कितने दिन का? ये पद का कोई ठिकाना नहीं है। 5 वर्ष के लिए चयन होता है, बीच में भी सत्ता चली जाती है। मेरे बच्चों को एक सामान्य जीवन शैली जीने का कहना चाहिए रुझान होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कल को अपनी बेटी विवाह करके किसी दरिद्र के घर चली गई, गरीब के घर चली गई, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए मेरे पिता प्रधानमंत्री थे तो अपने पति के प्रति विनय को ना खो गए। आप सोच सकते हो सोच का स्तर क्या होता होगा। ये नैतिकता की बात करते हैं, यहाँ तो ब्रह्म भाव की आराधना करने वाले आत्मार्थी की बात हो रही है कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु आचरण से भी देवे। कथन भी उद्धता से नहीं करें, कभी भी किसी भी विषय में शीघ्र उत्तर देने की कोशिश ना करें, त्वरित रिएक्शन नहीं करें। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ 2 प्रसंग बनते हैं। आप मुझसे भी कई बार कोई मैसेज भेजते होंगे और अगर मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आप उसको 2 रूप से देखना, या तो मैंने उसको देखा नहीं है या फिर मैं उसका उत्तर बहुत जल्दी देने में इच्छुक नहीं। आप दोनों चीजें समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि या तो मैंने उसे देखा ही नहीं, मेरे ज्ञान में यही आया कि आपने कुछ भेजा, एक बात है, या फिर मैं उसका कोई प्रत्युत्तर देने में इच्छा नहीं रखा हूं, अभी तत्काल तो नहीं है, बाद में सोचूंगा। तो इससे आप एक बात समझना कि ये धैर्य रखने से एक फायदा ये होता है, हम वचन जाल में और उलझनों में फंसने से बचते हैं। और आपने तुरंत कह दिया हाँ साहब ठीक है, तो आप समझ सकते हैं फिर वो वचन व्यवहार को निभाना पड़ता है। हाँ, तो धैर्य रखें, उद्धता नहीं रखें। ये सब ब्रह्मचर्य के भावनाओं में बड़ा प्रेरक बातें लिखी गई। गंभीरता पूर्वक करें,
जोश में होश ना खो गए। क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्म स्वरूप की आराधना की बात चल रही है। यहाँ पर उत्साह तो होना चाहिए, पर उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। उत्साह और उच्छृंखलता में अंतर होता है। उत्साह तो होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना, आत्मार्थ की भावना, लेकिन हड़बड़िया भी नहीं होना। लोक भाषा का शब्द है हड़बड़िया। क्या कह रहे हैं? हाँ? हड़बड़िया मतलब बेचैन, कोई भी काम हुआ नहीं, आगे सोचना नहीं, पीछे सोचना नहीं, फट से लेकर के डिक्लेयर कर दी, बात कह दी, ये कर दी, वो कर दी। दिगंबर मुनिराजों से सीखो। मालूम है दिगंबर मुनिराजों के शब्द क्या होते हैं? जब कोई कोई निवेदन उनके सामने किया जाए, अनुरोध किया जाए उनसे किसी भी बात पे, इस बात पे भी अनुरोध किया जाए कि हमें आपके दिव्य वचनों का लाभ मिले, ऐसी हमारी भावना है, ऐसा भी अनुरोध करें मुनिराज से कोई श्रावक, तो मुनिराज उत्तर क्या देते हैं? ये कहते हैं देखो क्या होता है। क्या उत्तर देते हैं? देखो क्या होता है। क्यों नहीं कहते हो? अरे कोई उसने गलत चीज तो नहीं मांगी ना, उसने तो यही सोचना ना, दो शब्द जिनवाणी के सुनने मिले आपके निमित्त से, तो ऐसा उत्तर क्यों देना है? कहना ना हाँ ठीक है हम कह देंगे। आप समझते हैं कि मुनि धर्म में कितना अधिक अकर्तत्व का स्वभाव वर्तन करता है, श्रद्धान में अकर्तापना कैसा दृढ़ करके बैठा है कि उच्च श्रृंखलता में कोई शब्द भी मुनिराज नहीं कहते। ऐसी परिणति ब्रह्म भाव के आराधक जीवों की होती है। अगला पॉइंट, अब जो आगे की चर्चा आज से बढ़ रही है, तत्वों में निशंक, पुण्योदय जनित भोगों में निर्वांछक, पापोदय जनित प्रतिकूलताओं में ग्लानि एवं मलिनता रहित रहें। देखना 3 पॉइंट इसमें डाले गए एक ही पॉइंट में। तत्वों में निशंक, तत्व कितने होते हैं? हाँ जी, कितने होते हैं तत्व? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है, ये प्रयोजन भूत तत्व 7, प्रयोजन भूत तत्व 7। तो ये कह रहे हैं कि तत्वादि में शंका नहीं करना। अब तत्वादि में शंका नहीं करना मतलब एक एक तत्व का यथार्थ स्वरूप होना, क्योंकि उसको शब्द डाला प्रयोजन भूत तत्व, ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। संख्या अपेक्षा 7 और लक्ष्य अपेक्षा 1, इसलिए तो उसको हे गे उपादेय में बांटा गया है। 7 तत्वों को हे गे और उपादेय इसमें बांटते ना। हे मतलब कौन से छोड़ने योग्य, हे गे मतलब जानने योग्य, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो 7 में से हे गे और उपादेय का डिवाइडेशन किया गया। क्या कह रहा है? हे गे उपादेय। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना हे तत्व कौन कौन से? 7 तत्व है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। आवाज पहुंचती है? लगभग मुझे उम्मीद है कि पहुंच रही होगी, है ना। इसमें से हे तत्व कौन से, छोड़ने योग्य कौन से हैं? देखो तत्वों में निसंकपना तब होगा जब उनके गुण दोषों का परिचय होगा। हे मतलब छोड़ने योग्य, पहले छोड़ने वाली बात करते हैं, फिर उसके बाद ग्रहण की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? पहले जगह तो बना लो गोडाउन में, जब तो माल आएगा ना, है तो पहले हे की बात करते हैं। हे कौन कौन से तत्व है? आश्रव और बंध, ये क्या है? आश्रव और बंध हे तत्व है। आश्रव बंध हे तत्व है। अब कहते हैं उपादेय तत्व। उपादेय में एक देश और परम परम देश, ऐसा 2 भेद आएंगे। तो एक देश में कौन? संवर और निर्जरा, एक देश उपादेय। और परम उपादेय में कौन है? कि मोक्ष। क्या किया? मोक्ष। अब गे पदार्थ में कौन से तत्व? 5 हो गए, 7 में से 5, तो बचे कौन? 2। अब गे में कौन कौन, ये विचार करके बताओ। गे में कौन? सिर्फ एक जानने योग्य आत्मा है, इसके अलावा कोई जानने योग्य नहीं है। तो अजीव को काय में रखोगे आप? हाँ, काय में ले जाओगे? बोलो, काय में ले जाओगे?
आश्रव बंद हे में ले जाओगे। अब हे में ले जाओगे तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। भाई साहब गे में है अजीब भी, इस देह को जानना है, अपना नहीं मानना। क्या कह रहे हैं? जानने में दोष नहीं है, मानने में दोष है। अगर जानने में दोष होने लगे तो सबसे बड़े दोषी तो सर्वज्ञ परमात्मा हो जाए, क्योंकि उनके ज्ञान में तो लोकालोक झलकते। जानने का दोष नहीं है, मानने का दोष है। मानना मतलब क्या कि ये शरीर को आत्मा मान लेना, शरीर को पुद्गल आदि जाति का ना मानना, जीव की जाति का मानना। गेय में दोनों को लिया, जीव अजीव ये दोनों गेय हैं, जानने योग्य हैं। देखो जानेंगे नहीं तब तक भेद ज्ञान नहीं होने वाला। सही और गलत का निर्णय तभी होता है जब हम उसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। दवाई को खाते हैं ना अपन स्वस्थ होने के लिए, दवाई लिखा है मुझे निज आत्मा के अलावा अन्य आत्मा भी अजीब। हाँ ठीक है, ये तो अपना परिचय और लक्ष्य की दृढ़ता की अपेक्षा से कथन है। कौन सा वाला? मैं जीव और मेरे अलावा बाकी सब अजीब। लेकिन अजीब होने पर भी वो अजीब नहीं है, मेरा जीव नहीं है इस अपेक्षा अजीब है। लेकिन वो अजीब का मतलब वो पुद्गल हो गए ऐसा नहीं, ध्यान से समझना। देखो एक तो मैं जीव और एक ये सामने जो पेन है ये अजीब, ठीक है? मैं जीव और पेन अजीब। अब दूसरी बात, ये दो द्रव्य हो गए जीव और पुद्गल, इन दो को अलग अलग कर दिया। अब फिर से लगाना, मैं जीव और मेरा शरीर अजीब, मैं जीव मेरा शरीर अजीब। ऐसी पाठशाला के भाग में बालबोध एक में जीव अजीव का पहचान कराई गई है। बोलो हाथी जीव है कि अजीब है? ये प्रश्न वहीं दिया है पाठशाला के भाग में, अब आप उत्तर दो। हाथी जीव है कि अजीब? पाठशाला का उत्तर है। अगर आपने सिर्फ इतना कहा कि हाथी जीव है तो आपका उत्तर गलत है। हाथी की आत्मा जीव है और हाथी का शरीर अजीब। आप समझे ना, पाठशाला के भाग में बहुत अच्छा भेद ज्ञान कराया गया है। अगर हम इस विषय पे अभी उत्तर देने में संकोच कर रहे हैं तो निश्चित हमें भागों से अध्ययन फिर से करना चाहिए। देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, और जितना जितना ज्ञान होता उतनी उतनी प्रौढ़ता आती है। ज्ञान से गंभीरता आती है, ज्ञान से धैर्य होता है, ज्ञान से भेद ज्ञान होता है। अज्ञान से बड़ा शत्रु नहीं है और ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। अब एक और प्रश्न पूछते हैं फिर से, बिल्कुल सरल प्रश्न। क्या कह रहे हैं? कोई बच्चा उत्तर देगा? हाँ कौन देगा उत्तर? हाथ उठाओ पहले, फिर प्रश्न पूछेंगे। ये अनुभूति देगी, अनुभूति छिंदवाड़ा की अनुभूति देगी उत्तर। चलो अनम्यूट करो आपका माइक। बहुत अच्छा। अब मुझे उत्तर देना, मेरा प्रश्न है कि बंदर जीव है कि अजीब है? जीव। हाँ आत्मा जीव है, शरीर अजीब है। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा ये आपका जो मकान है ना, घर, ये जीव है कि अजीब है? अजीब। और मकान की आत्मा? नहीं होती। मकान की आत्मा नहीं होती। किसकी? मकान में आत्माएं होती कि नहीं होती? मकान की आत्माएं नहीं होती, मकान के अंदर भटकती हुई आत्माएं होती। हाँ मेरा मकान है, मेरा मकान है, मेरे, ये भटकती आत्मा, मकान की आत्मा नहीं होती। लेकिन अब आप समझना, ध्यान से सुनना, ये भेद ज्ञान कला हमको दृढ़ता से अंगीकार करनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, तब ये बात अंदर से गंभीरता आएगी। तत्वों में निशंक, क्या कह रहे हैं? तत्वों में निशंक जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, दुख के हेतु कारण तत्व कौन से हैं? दुख के कारक तत्व कौन से हैं? बोलो।
और सुख के कारक कौन से हैं? अभी हेगे उपाधि बांटा ना अपन। हाँ, थोड़ा नेटवर्क के कारण स्पीड बड़ी स्लो है आप लोगों के मूवमेंट की, पर फिर भी मुझे दिखता है, धीरे धीरे दिख रहा है। कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, धैर्य पूर्वक चल रही है अपनी बात। मेरा प्रश्न ख्याल में पड़ता है, 7 तत्वों में दुख के कारक तत्व कौन से हैं? ये तत्वों में निशंकपना लाने के लिए अपने को इसका विचार करना है। तत्वों में निशंकता आनी चाहिए। बोलो हाँ जी, कौन उत्तर देगा? दुख कारक तत्व कौन है? विनीता जी बोलेंगे, दलावत उदयपुर से। अनम्यूट करिए। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? आश्रव बंद? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं है। नहीं। दौलत राम जी ने ऐसा क्यों लिखा? आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। आश्रव दुख के कारक हैं और बुद्धिवंत यानी ज्ञानी जन उसको दृष्टि से हटा दे। अब आप समझे ना, दूसरी लाइन को पहले समझ लेना। जिन्होंने दृष्टि से उसको हे जाना उनके लिए दुख के कारक नहीं है। जिन्होंने उसे अपना माना, कर्म के उदय को अपना माना, कर्म के परिणाम को अपना माना, उन्हीं के लिए दुख के कारक है। बुद्धिवंत मतलब ज्ञानी, और ज्ञानी मतलब जिनके श्रद्धा में निशंकपना होता है, तत्वों के प्रति शंका नहीं। हाँ बोलो साहब। ये मनुष्य गति में पंचम काल में ऐसा सुनते हैं अपन कि इस काल में मोक्ष नहीं हो सकता। ये तो बात है ना, मोक्ष नहीं होता है इस काल, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। स्वर्ग तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये स्वर्ग तो हो सकता है ना, मंद कषाय के फल में स्वर्ग तो हो सकता है। तो यदि मान लो आपको चॉइस मिले कि मोक्ष तो नहीं हो पाएगा इस काल में, तो फिर आप चॉइस में क्या चयन करना चाहोगे 4 गतियों में से? बोलिए, क्या चयन करना चाहोगे? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति? 4 में से कौन? हाँ, और उसमें टर्म्स कंडीशन लगा दी जाए कि यदि मनुष्य गति आप चाहते हो तो आपको जैन कुल चाहिए क्या? तो बोले हाँ जैन कुल चाहिए, ये मार्ग चाहिए वितरागियों का, ये चाहिए, लेकिन परम दरिद्रता रहेगी, महादरिद्रता मिलने वाली है। अब बोलो टर्म्स कंडीशन में एक चीज आ गई, स्टार लग गया, एक स्टार ये लग गया, दूसरा स्टार दूसरा आएगा। एक काम करो, इसके जगह हम आपको एक चॉइस देते हैं कि आप स्वर्ग गति ले लो, वहां आपको सब अनुकूलताएं मिलेंगी, और यहां तक हम बोलते हैं कि आपको अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने मिलेगा। हाँ, तीर्थ वंदनाएं करने मिलेंगी, जैसे अभी अपनी चलती ना, ऐसे वहां कृत्रिम की वंदना करने मिलेगी, ये सब मिलेगा। तो मैं आपसे कहता हूं, जो तत्व में निशंक हो उसका चयन क्या होना चाहिए? उसके बाद ये 2 ऑप्शन में से भी कौन सा होना चाहिए? हाँ, कि पहला कौन सा होना चाहिए? पहला ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। एक होए तृण काल मां परमार्थ नो पंथ, और उस परमार्थ के पंथ का प्रारंभ जो है वो मनुष्य पर्याय से होता है। इसलिए तत्व के निसंग व्यक्ति को एक तो आगे भाव का विकल्प ही नहीं है, और यदि कदाचित मिले भी तो वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी और की शरण में नहीं रहना चाहता। बात ख्याल मेरी? तो ब्रह्म भाव की आराधक का तत्वों में निसंकपना, पुण्योदय जनित भोगों में निर्वांछकपना। जिसे ब्रह्म स्वरूप की आराधना करनी है उसे पुण्योदय के सामग्री में निर्वांछक वृत्ति होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सारे जगत की मनोवृत्ति है, ये पुण्य सामग्री में, पुण्योदय में बहुत जल्दी आसक्त होते हैं। पाप का उदय को तो सारा जगत कह रहा ये पाप है, पर विरल ज्ञानी जन कहें कि पुण्य भी तो पाप। सारा जगत पाप को पाप कहता है, कोई बिरला ज्ञानी होगा जो पुण्य को पाप कहेगा। हाँ, आपको पता चला अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय 25-50 साल का कैसे बीत गया, पता चलता है? हाँ, पता लगा? आपको मालूम है ये आने वाली जो 23 तारीख है ना, 24 तारीख जो आ रही है, इसमें 6 महीने पूरे होने वाले हैं अपनी लॉकडाउन और ये स्वाध्याय सभा जो प्रारंभ हुई थी, इसको 6 महीने पूरे होने वाले 24 तारीख को।
समय पता चलता है कैसे चला जाता है? ये नहीं पता चलता है। आदमी को, जीवों को साता के उदय में समय की खबर नहीं रहती। समय मतलब काल भी नहीं और समय मतलब आत्मा भी, दोनों की खबर नहीं पड़ती। साता का उदय आ जाए तो पुण्य के उदय का रस चलता है, वहां आकर्षण बना रहता है। हाँ, वो उसको ख्याल ही नहीं आता है ये पर्याय क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, किन भावों से मैं यहाँ आया था, क्या करना है। इसलिए लिखा है पुण्योदय जनित भोगों में निर्वांछक होना। इनमें यदि रस चल गया तो निश्चित समझ लेना स्वरूप के रस से च्युत हुए बिना रहेगा। और पापोदय जनित प्रतिकूलता में ग्लानि और मलिनता रहित रहे। देखो बात चल रही है ब्रह्म स्वरूप के आराधक की, ब्रह्मचर्य की भावना की। तो उसमें लिखा पाप उदय में, पाप का उदय हर जीव को आता है। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, वहां तो मौत लिखा है, लेकिन पाप का उदय तो पहले भी आ सकता है कि नहीं आता है? हाँ? तदभव मोक्षगामी तीर्थंकर के जीवों को भी पाप का उदय आता है कि नहीं आता? ये बहुत आपको प्रसिद्ध घटनाएं मालूम है, एक एक घटनाएं मालूम है। राजा ऋषभ देव राज्य अवस्था में है तो 83 लाख पूर्व तक तो राज की सुख भोगते हैं और दिगंबर दीक्षा अंगीकार करते हैं। और उसके बाद जब आहारचर्या को निकलते हैं, 6 महीने विकल्प नहीं आया, 6 महीने बाद विकल्प आया तो आहार नहीं मिलता। 6 महीने तक किसको आहार नहीं मिला? जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का महापुण्य का उदय चले, उसको 2 समय की रोटी ना मिले। 2 समय नहीं, एक टाइम। मुनिराज तो एक ही समय लेते ना। एक समय की रोटी पुण्य में ना हो। लगाओ आप कितने हैं, वो देखो अतुल भाई याद करा रहे, पार्श्वनाथ मुनिराज, उपसर्गों की झड़ी लगी हुई। क्या कहते हैं? प्रतिकूलताओं, पापोदय जनित प्रतिकूलताओं में ग्लानि और मलिनता ना रखें। अभी मैं इसको अपने जीवन से घटाने की बात करूंगा, आप विचार करिएगा। देखिए अभी पुण्य का उदय है, शरीर में रोग तो अभी भी है पर प्रकट नहीं है, परंतु पाप का उदय आ जाए तो एक समय में ढका हुआ रोग सामने आ जाए। हम जिसे सामान्य समझ रहे हैं वो असाध्य रोग के रूप में प्रकट हो जाए। अब ऐसी स्थिति बने उसका कोई समाधान ना हो, उपचार कराओ और उपचार ना बन सके तो अपने ही देह के प्रति ग्लानि का भाव आ जाए। क्या आ जाए? कष्ट नहीं सहा जाए तो अंदर ही अंदर ऐसा वेदना चलने लगे, इससे अच्छा तो मरण हो जाए तो ठीक है। इतना कष्ट नहीं सहा जाता, इतनी तकलीफ नहीं सही जाती, इतनी घर परिवार की उलाहना हम कैसे सहें? काम करते नहीं बनता है तो लोग बहुत कहना चाहिए आलोचना करते हैं। बाल बच्चे हैं, आज उनके परिणाम ना जुड़े तो ऐसे थाली रख के चले जाएं, लो खा लो, जब इच्छा हो तो खा लेना, अब तुम्हारे लिए बैठे नहीं रहेंगे, बार बार गर्म करके नहीं लाके दे सकते हम। हाँ? मैंने ऐसे घटना प्रसंगों को भी देखा हूं और आप भी देखते होंगे, ये कोई नई बातें नहीं है। माता पिता की, बुजुर्गों की उपेक्षा करते हुए आज के बच्चों की पीढ़ी फैशन जैसी है। उपेक्षा कर दें, कठोर वचन बोल दें, सबके सामने बेइज्जत कर दें, देखने में आता। हाँ, एक माँ का पैर टूटा पड़ा है और एक भाई दूसरे भाई से आकर के पूछता है कैसे गिर गई थी? माँ बाजू में पड़ी है, एक दीवार की आड़ में पलंग में पड़ी हुई है, कराह रही है, और उसको इतना भाव नहीं आता कि दीवार के उस साइड जाके खड़े होके देखे मेरे सामने की घटना। माँ से पूछने कि भाई पूछ ले क्या हो गया, तकलीफ है, लग गई, क्या हो गया, चिंता नहीं करो ठीक हो जाएगा, 2 वचन ही तो बोलना है। और सामान्य व्यक्ति नहीं, प्रवचनकार, क्या कह रहे हैं, प्रवचनकार, और वो ऐसा लगा है सिद्धांत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? हाँ? ऐसा सिद्धांत लगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? ये सिद्धांत अपने ऊपर लगाना जब तुम पलंग पे पड़े हो और कोई पानी ना दे, उस समय परिणामों की संभाल करने के लिए लगाना। अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि योग्य परिचर्या करो उनकी। देखो दिगंबर मुनिराज, समाधि की अवस्था आए किसी मुनिराज की तो अन्य मुनिराज उस समय अपनी दैनिक मुनि धर्म की क्रियाओं को छोड़ देते, राष्ट्रीय सामायिक आहार ये सब छोड़ के उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं।
क्या कह रहे हैं, पाप का उदय आ जाए तो ग्लानि नहीं कर। ये अपने को समझना, एक तरफ दूसरी तरफ का नहीं करता, ये दूसरे को समझाना नहीं। देखो किसी को भूख लगी हो तो उसको भोजन ही देना, उसको ये उपदेश मत देने बैठ जाना आत्मा तो अनाहरक स्वायु। अच्छा ये उपदेश कब दे, खुद खा के भर पेट खा के बैठे फिर उपदेश दे। हाँ? देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज विचार करने बोलूंगा, किसी की आलोचना नहीं है लेकिन सोचना चाहिए इस विषय पे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तो एक धारावाहिक कार्यक्रम चलते हैं, सुबह 6 बजे 6:30 से चालू हुआ, और मान लो जिस दिन जन्म कल्याणक का जुलूस निकलना हो तो वो तो 11:30 बज जाते हैं, राज इंद्र सभा और सब होते होते ये सब होता है। अब अपन बार बार मंच से कोई ये बात कहे, ऐसा अपूर्व अवसर दूसरा नहीं आएगा, आप पूरा कार्यक्रम का अवश्य लाभ लेवें, ये तो कल्याण आत्म कल्याण के निमित्त कारण है, अरे भोजन तो अनंत बार किया है, इसमें क्या रखा है, क्या कह रहे, ऐसी बात कहे। अब पब्लिक को तो अपनी आकुलता हो तो बेचारा समय देख करके उठ के जाए, थोड़ा मौका पाए तो करके आ जाए, ऐसा होता है ना है? अब मैं आपसे कहता हूं, ये उपदेश कोई उपदेश वो दे जो प्रवचन के बीच में जाके नाश्ता करके आ गया हो, तो ये अच्छी बात है कि एक विद्वान का प्रवचन चल रहा, चलो अपन नाश्ता करके आते हैं। एक बात कहूं, आज की एक विकृति के रूप में एक क्रिया देखने को मिलती है कि पूजन पूर्ण हुई, फिर गुरुदेव श्री का प्रवचन हुआ, फिर गुरुदेव श्री के बाद विद्वान का प्रवचन हुआ। तो ये जो गुरुदेव श्री का प्रवचन है ना, ये क्या होता है पता, इसको बहुत बुरा दुरुपयोग करने लगे लोग। लंच ब्रेक है लोगों की नजर में कि बोले जितने बैठेंगे बैठेंगे ठीक है, बाकी लोग उतनी देर में फटाफट नाश्ता वगैरह करके आ जाएंगे और फिर क्या कहते हैं आगे के विद्वान का प्रवचन हो जाएगा, अपना कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ, इसलिए आप विचार करना, यहाँ पे बहुत सावधानी रखना, पुण्य पाप के उदय में बहुत सतर्क रहना, निर्वांछक रहना, उनमें आकर्षित नहीं होना और उसमें अनुत्साहित भी नहीं होना, दोनों परिस्थितियों में सामान्य रहना। हाँ? नरेश जी बोल रहे पंडित जी कड़क कह दिया आपने। कुछ लोगों को खरा खरा पसंद भी होता है, ऐसे लोग होते हैं, गरम रोटी खाते में कहते थोड़ी खरी खरी देना हमको, है खरी रोटी पसंद है आपको, खरी कड़क, कुछ लोगों को पसंद होती कड़क रोटी, कुछ को नरम, और बोलते दबा के देना, दबा के, और कुछ कहते एकदम कड़क रोटी दे। हा? मैंने एक दिन बोला था ना बात, समय सार की अद्भुत महिमा आज सुनाऊं गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वांचक, बात कहूं मैं खरी खरी, बात कहूं मैं खरी खरी। तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि समय सार में ऐसी बात आती है, समय सार के अध्येताओं की बात ही ऐसी होती है। सबसे बड़ी बात है, इसमें किसी का दिल दुखे ये लक्ष्य और प्रयोजन नहीं है, इसमें जीव के विकार परिणति का अभाव हो, सावधानी हो, प्रमाद छूटे और पुरुषार्थ जगे, ऐसी प्रेरणा। बुरा करने का भाव होता तो फिर बुरी बात हो जाती, पर यहाँ बुरा करने का भाव का है। और ये बात आपको क्या लगता है, ये उपदेश हम आपके लिए दे रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं, ये हम उपदेश अपने पे जितना लागू करेंगे उतना हमारा फायदा होने वाला है। हाँ देखिए, थोड़ा सा करते हैं और चर्चा आगे बढ़ेंगे। पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाएं, उनकी आराधना एवं पुरुषार्थ का विचार कर निरंतर उत्साह पूर्वक मुक्ति मार्ग में बढ़ते रहें। पुराण पुरुष क्या कह रहे हैं, पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाएं। पुराण पुरुषों के जीवन, पुराण मतलब कौन, पुराण शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक तो पुराण मतलब प्रथमानियों के ग्रंथों में जो आचार्य भगवंतों का जीवन वृत्त उल्लेखित है वो पुराण। दूसरा, पुराण मतलब प्राचीन, पुराण मतलब प्रौढ़। क्या कह रहे हैं, अब आप समझना, अपनी भूमिका अनुसार हम प्राचीन में सबसे पहले किसको लेंगे, तो पंच परमेष्टियों को ले सकते हैं। ये कब से हैं पंच परमेष्टि, ये अनादि से हैं, कब तक रहेंगे, ये अनंत काल रहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाएं। कैसे आदर्श बनाएं,
कि अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में कैसे वह धैर्य अंगीकार करते थे, ये हमें अपने जीवन में शिक्षा लेने का काल है। आप उनके जीवन से अपने जीवन का निर्माण करो, उनके जीवन को देखो कि इस विपरीतता में, इस परिस्थिति में उनने क्या किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सीता को जंगल में छोड़ा, सीता को जंगल में रामचंद्र जी ने छुड़वा दिया, ठीक है ना, तो सीता ऐसा भी तो बोल सकती थी ना, सीता जी ये भी बोल सकती थी कि कम से कम एक बार हम थे तो घर ही में आपके, पूछ लेते तो क्या हर्ज था। जो समस्या शंका थी वो पूछ लेने में क्या है। मैं उसको एक बोलूं, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते थे ना घर पे, नहीं कर सकते थे। आजकल होता है ना, सो कॉस नोटिस होता है, पूछा जाता है ये बात आप पे आरोप लगाए गए, इसका स्पष्टीकरण आप दे। ऐसा अधिकारी पूछता है अपने एम्प्लॉय से कि आप इसका उत्तर दीजिए, ये आरोप आप पे लागू हुए हैं। तो रामचंद्र जी को सीता जी से ऐसा आरोप पूछ लेना चाहिए थे ना, ऐसी बात सीता जी ने क्यों नहीं उठाई। सीता जी उठा सकती थी, सीता जी को अधिकार था, वो बोल सकती थी। एक बार जंगल में छोड़ने के पहले पूछ तो लेना चाहिए था कि सीता निर्दोष है कि उस पर कोई कलंक है, पर सीता जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा। हाँ, क्योंकि सीता जी एक बात जानती थी, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न नहीं उत्पन्न किया रामचंद्र जी से, एक बार पूछ तो लेते हैं। चाहते तो कोसने को तो कृतांत वक्र को भी कोस सकती थी, सेनापति को, क्योंकि तो वो उनका बहुत कहना चाहिए पुत्रवत था उसके साथ व्यवहार, कृतांत वक्र के साथ। जो सेनापति था ना, पुत्रवत था। रामचंद्र जी ने बहुत सावधानी से जंगल में छुड़वाया था। ऐसा नहीं कि जंगल में छोड़ना है तो किसी से भी बोल दिया जाओ छोड़ के आ जाओ। हाँ, बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति से भेजा था। तो सीता जी चाहती तो उनसे भी कह सकती थी, क्या पूछ सकती थी। हाँ, सीता जी ये पूछ सकती थी कि तुम्हें तो रामचंद्र जी ने बताया होगा, मैं तुम्हारे लिए माँ जैसी नहीं थी, तुम घर में नहीं बता सकते थे मुझे, तुम रथ में नहीं बता सकते थे, रास्ते में नहीं कह सकते थे कि क्या मंतव्य है, तुम मुझे तीर्थ यात्रा को ले जा रहे हो कि जंगल में छोड़ने ले जा रहे, बता सकते थे कि नहीं। तो मैं पूछता हूँ सीता जी ने उनसे भी क्यों नहीं कहा। क्यों नहीं कहा कि वह धैर्यशाली थी, वह कर्म के उदय को जानती थी, वह निमित्त को अकर्ता मानती थी, इसलिए इतना धैर्य था। तो देखो क्या लिखा, पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाए, उनकी आराधना एवं पुरुषार्थ का विचार कर निरंतर उत्साह पूर्वक मुक्ति मार्ग में बढ़े। आज वर्तमान में इस चीज पे हर व्यक्ति को अपनी आगामी पीढ़ी के संस्कार के लिए बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। नहीं तो जो हमारी आगामी पीढ़ी है, इसको पथभ्रष्ट होने में 1 मिनट लगने वाला नहीं। आपको भले ऐसा लगता हो मेरा बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, मेरा बच्चा बिल्कुल क्वेश्चनों से बचा हुआ है, ये मेरा बच्चा तो एकमात्र ऐसा है कि इस जैसा कोई दूसरा नहीं है। राग की भूमिका में ऐसे ही होता है। कोई आके आपसे कहे भी ना, हमने आपके बच्चे को उनके साथ खड़े हुए देखे थे, वो कोई बच्चे हैं जो बिगड़े हुए बच्चे उनके साथ, नहीं 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 ऐसा नहीं, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। हमारा बच्चा तो बहुत लाइन पे साथ कंट्रोल्ड है, कंट्रोल, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल में है हमारा बाल। राग की स्थिति ऐसे ही होती है, उसको कभी भी अपने और अपने वालों के दोष नहीं दिखते। क्या कह रहे हैं, राग की स्थिति ऐसी होती है। इसलिए यहाँ लिखा है पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाए। मैंने बोला था लेकिन मैं अपने व्यवधान और उलझनों में रह जाता हूँ। जो आरती दीदी ना, ब्रह्मचारी आरती बहन का एक लेख है जो अभी डाला था, वो मैं आपको आज डालूंगा ही, नहीं तो सोने के पहले डालूंगा, चाहे कितने बजे सो, पर आज उसको आपको पोस्ट करूंगा। आप उसके पॉइंट पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट डालें। किनको आदर्श बनाना जीवन में, बेटियां हैं तो बेटियों के लिए आदर्श कौन होने चाहिए, ब्रह्मचर्य की आराधना की बात चलती है, बेटियों के लिए आदर्श कौन होने चाहिए, बेटे हैं तो बालकों के लिए आदर्श कौन होना चाहिए। आपको मालूम है आज की जो वर्तमान ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, इसमें जिनको लोग अपने आइडल मानते थे
वो सब ड्रग एडिक्शन में फंसे हुए मिल रहे हैं। मैक्सिमम कलाकार जिनके लिए लोग पागलों की तरह दौड़ लगाते थे, अगर उनके जीवन को झांक के आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितने पतित हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। क्या कह रहे, कितना पतन हो चुका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आपने इनको आइडल बनाया तो निश्चित समझ लेना आपका पतन होना तय। क्या कह रहे, पतन होना तय। इसलिए आदर्श कैसे होने चाहिए, बोलो अपने आदर्श कौन है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शोध चित घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे। आदर्श कौन? अशरीरी सिद्ध भगवान। परंतु अभी जिस भूमिका में हो तो पुराण पुरुषों को आदर्श बनाए। धैर्य सीखना हो तो रामचंद्र जी से सीखे। क्या कह रहे हैं? कर्म के उदय के प्रति प्रतिक्रिया न दिखाना हो तो सीता जी से सीखे। हाँ, प्रतिज्ञा लेके प्रतिज्ञा पालन करने का दृढ़ता देखनी हो तो रावण से सीखे। किससे सीखें? रावण से सीखे। रामचंद्र जी ने रावण के पास में भेजा था लक्ष्मण को आखिरी में, मृत्यु के पहले, जब रावण की मृत्यु होने वाली थी तो रामचंद्र जी ने भेजा था कि जाओ, बहुत ज्ञानी पुरुष है, इनसे कुछ सीख करके आना। हाँ, जबकि ये समझ लीजिए ये दोनों जो होते ना, लक्ष्मण और रावण थे, ये नारायण पति नारायण में तो समझ लो जातिगत बैरी टाइप का होता है होता ही है। हाँ, तो उनको यही लगता था क्या करेंगे इनके पास जाकर के, जो हमारा शत्रु है मुझसे क्या सीखेंगे, कौन सा गुण ग्रहण करें। जाने तैयार नहीं थे, पर भाई की आज्ञा थी तो गए थे। हाँ, उन्होंने एक बात कही थी, पर्वत से गिरना भला है, जहरीले सर्प को पकड़ लेना भला है। मतलब वह सर्प जिसके डसने पे मृत्यु हो जाए तो चलेगा, ऐसे सर्प को पकड़ना पड़ जाए मजबूरी में तो पकड़ लेना, पर्वत से गिर के मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन अपने सील पे दाग नहीं लगने देना। अगर शील पे एक बार दाग लग गया तो ये दाग आपका मिटने वाला नहीं है। आप समाज प्रतिष्ठा तो छोड़ो, आत्मबल भी खो चुके होंगे। आपसे फिर आत्म आराधना करने के लिए अंतर बल तैयार नहीं होने वाला, अंदर में ग्लानि का परिणाम चलेगा। मेरे जीवन में ऐसी गलती हो गई, मेरे जीवन में ऐसी गलती हो गई। क्या कह रहे? हो सकता है आप दुनिया की नजर से अपने को दिखा ना पाओ, बचा लो, लेकिन अपने आप को तो अपना ज्ञान जानता ना। हाँ, मैं आपसे एक बात कहूं, अपने घर परिवारों में, जैनों के कुलों में, ये बेटी और बेटा तो एक समान ही मानते हैं ना अपन। अरे बेटी बेटा एक समान तो बहुत दूर की बात है, अपन तो सबको जीव ही देख रहे हैं ना, भूला हुआ भगवान ही देख रहे हैं ना। बोलो अपने घर में कितने भगवान? हाँ, कितने भगवान? अरे आपकी संख्या जो है वो बताओ ना, कितने भगवान है आपके घर में? अभी तो मैं मनुष्य पर्याय संगी पंचेंद्री की मुख्यता से कह रहा हूँ। फिर आपके हृदय की बृहदता जितनी भी होगी वो तो अच्छी बात है, उसका स्वागत है। ये क्या कह रहे हैं, ये घर में और भी जीव इधर उधर भटकते हैं, चूहा है, ये सब भी भगवान आत्मा, वो तो एक अलग बात। अभी तो मैं संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय वालों की तरफ से बात करूं तो कितने भगवान है आपके घर में? ये 4, किसी के घर में 3, किसी के 5, किसी के 8, ऐसे ही है ना। ये सब परिवार सदस्य जिनको मैं कह रहा हूं। अब मैं कहता हूं भगवान जिसके रूप में हम जिन्हें भगवान के रूप में देखते हैं जीव को, उसमें एक लड़का तो मेरा और लड़की जो है वो बोझ। और जैन कुलोत्पन्न के यहाँ पर अगर वो किसी नर्सिंग होम में जाकर के पूछे, लिंग परीक्षण करवाए और कहे तो लड़की है, लड़की का क्या करेंगे, ऑलरेडी है हमारी तो है, तो आप तो इसको अबॉर्शन कर दो। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, ऐसा परिणाम किसी जैनी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए ना। लेकिन हमें आश्चर्यजनक चीजें देखने को सुनने मिलती समाज के बीच में ऐसी भी। क्या कह रहे हैं? और ये बातें मैंने आपसे बोला ना, मैं समाज के और दायरे से बहुत दूर हूं।
मैं जो भी चर्चाएं वार्ताएं ज्यादातर कर पाता हूँ वो अपने निकटवर्ती लोगों के आसपास की घटनाओं को देख सुन करके ही कहता। बाकी सामाजिक दायरों से मैं दूर हूँ। मुझे बहुत सारे लोग अभी भी बोलेंगे ना इनको पहचानते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं बोलूंगा जो सामने आ जाएंगे तभी बता पाऊंगा ये कौन है, बाकी मैं नाम से बहुत से लोगों को नहीं जानता। हाँ, तो आप विचार करना कि हमारा एक व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाए और उनकी आराधना पुरुषार्थ का विचार कर निरंतर उत्साह पूर्वक मुक्ति मार्ग में प्रवर्तन करें, बढ़ते रहें। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कोई बुरा कहे अच्छा कहे। देखो ज्ञानी जन ऐसे प्रसंगों में धैर्य कैसे अंगीकार करते थे। आप प्रथमानियों के एक एक घटनाक्रम पे विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप समाधि मरण पाठ पढ़िए सूर्यचंद जी साहब का, समाधि मरण पाठ। अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को घानी में पेल के मार रहे हैं। घानी में पेला जा रहा है, एक के बाद एक एक को उठा के डाल रहे हैं। तो दक्षिण भारत में मीनाक्षी का मंदिर है ना, सुना आपने? वहां पे आज भी वह चित्र उत्कीर्ण है। मुनिराज अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों की जहाँ मरण किया, मारा गया था घानी में डाल डाल के, एक के बाद एक। फिर भी धैर्य। क्या कह रहे हैं? प्रतिकार नहीं। हाँ? आप वर्तमान युग में ये सतियों के जीवन को अपनी बालिकाओं को पढ़ाओ। मेरा तो एक सुझाव रहता है, आप शादी विवाह करो ना अपनी बेटियों का, तो उनको दहेज में जो भी देते होगे सामग्री सुख सामग्री साधन, वो तो सब दो, पर उनको सतियों के जीवन वृत्ति की पुस्तकें भी साथ में देनी चाहिए। और पहले से दे देनी चाहिए कि बेटा इनको पढ़ो, तुम एक नए परिवेश में जा रही हो, वहां धैर्य अंगीकार करना, धैर्य से रहना। छोटी छोटी बात अपने माता पिता की, ससुराल की बात अपने इधर शेयर मत करना, नहीं तो हर छोटी बात के लिए फोन लगा रहे। आज उनने हमसे ऐसे कह दी, आज उनने हमसे ऐसा कह दी। अब देखना उनने क्या कही, किस परिप्रेक्ष्य में कही, किस परिदृश्य में कही, अपना मान के कही, तुम उन्हें अपना नहीं मानते तो तुमने वहां की बात इधर कह दी। अब यहाँ तो राग काम करता है, तो मालूम सलाह कैसी दी जाएगी। अच्छा वो अब ऐसा कहे ना तो तुम भी ऐसा उत्तर दे दिया करो, बेटा ज्यादा सुनना नहीं, आज का जमाना सुनने वालों का नहीं है, फटाक से उत्तर दे दिया करो, चिंता नहीं करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। आप समझ में आ रहा है? देखो अंजना को 22 वर्ष पति का विरह रहा। लगाओ प्रथमानियों की घटनाएं। जो पति आसक्त था वही पति एक बात सुन करके ऐसा अनासक्त हो गया। वो अपनी सखियों के साथ बात कर रही थी ना, और बस उसमें कोई हंसी मजाक की बात आ गई, वो बात का कथन उसने सुन लिया। पवनंजय जो था ना, पवन ने सुन लिया। बस मन में ऐसा क्षोभ आया, इसने मेरा सबके सामने मजाक उड़ाया। 22 साल तक दूर रखा अपने से। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, वह सतियों ने कैसे धर्म आराधना की, धैर्य कैसे अंगीकार किया? तो ये हमारे जीवन में आइडियलाइजी बननी चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। धैर्य रखो, तत्काल कोई निर्णय नहीं करो, कभी कषाय में जल्दी कोई निर्णय नहीं करना। क्या कह रहा है? और किसी के कथन को उसके परिणामों के अनुसार समझने की कोशिश करो। बड़ों के कथन हमेशा बुरे होते ही नहीं है, हमेशा नहीं, लगभग तो बुरे होते ही नहीं किसी के लिए। ये तो बच्चों की एक प्रवृत्ति होती है कि उनको बुरा लग जाता है, बाकी उनके बुरे नहीं होते कथन, हित की ही बात करी जाती है। देखना, मैं एक प्रश्न इसमें अभी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सब चर्चाओं में आपके अंदर में कोई विचार तैयार होता है कि नहीं होता? पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाए, उनकी आराधना एवं पुरुषार्थ का विचार कर निरंतर उत्साह पूर्वक मुक्ति मार्ग में बढ़ते रहें। मैं पूछता हूं, ऐसे पाप का उदय आ गया सीता जी का और भी प्रथमानियों की सतियों का कि उनके ऊपर कलंक रहित होने पर भी कलंक लग गए, दोष लग गए, उनको सुसाइड करने का भाव क्यों नहीं आया? आत्महत्या करने का परिणाम क्यों नहीं आया? जबकि आजकल की तो जनरेशन में ये चीज बड़ी कॉमन है, वो तो इतनी फटाक से बोल देते हैं। देखो मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं देना, ज्यादा प्रेशर नहीं करना, मेरे को अपनी जिंदगी जीने दो। अगर आपने ज्यादा टेंशन दिया तो हम समझ लेना
क्या कह रहे हैं, ऐसा जो धमकी देते ना, इनको क्यों नहीं ये भाव आता? हाँ, आत्महत्या का भाव क्यों नहीं आया? अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आज आप ये सारी चर्चा करने के उपरांत और इस बात पे विचार करने के साथ साथ एक प्रतिज्ञा ले सकते हो कि हम किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करेंगे। हल जल्दी में हाथ नहीं उठाना, इसके पहले वाला पॉइंट था धैर्य पूर्वक सोच के उत्तर देना, प्रतिज्ञा लेने के लिए सोच लेना, जल्दी में उत्तर नहीं देना। मेरे को बहुत जल्दी नहीं है, मैं कल भी आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर सकता हूँ। पूरा रात पड़ी हुई है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, और भली प्रकार परिवार परिजनों के साथ बैठ के चर्चा वार्ता कर लो आप, और फिर उसके बाद आपका मन कहे तो कल हम सुबह जिनवाणी की साक्षी में और ये प्रतिज्ञा अंगीकार करें कि कैसी भी परिस्थिति आएगी हम आत्महत्या नहीं करें। पंडित जी, इसमें सोचने की क्या बात है? ये कोई बात ही नहीं होती है। अपन लोग तो सब धर्म से जुड़े लोग, अपन क्यों सोचेंगे ऐसा? अपन क्यों सोचेंगे? मालूम है, हम इस विषय पे विचार नहीं करते, इसलिए हम ऐसा सोच भी लेते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं। आ जाते हैं ऐसे परिणाम, लोगों को परिणाम आ जाते हैं। अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वाले को भी पाप का उदय आ जाए, शरीर में रोग नहीं समाये और तकलीफ वेदना बहुत विशेष हो, तो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, अब कष्ट नहीं सहा जाता, ये भगवान उठा लो। ये उठा लो मतलब क्या है? ये तेरा आयु कर्म जितना उतना तो रहेगा ना। उठा लो मतलब भगवान से कह रहा है कि तुम मेरे को खत्म कर दो, हाँ, ताकि कष्ट मेरा मिट जाए। उनको ये परिणाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वे जानते हैं कर्म के उदय जनित अवस्था कर्म उदय के साथ ही जाती है। हाँ, कर्म का उदय होगा, मर भी जाएगा, ये पर्याय छोड़ भी लेगा तो भी कर्म का उदय थोड़ी ना साथ छोड़ने वाला, और जिस गति में जाएगा वहां पर इसको भोगना पड़ेगा। बात ख्याल में आ रही? तो देखिए, पुराण पुरुषों के जीवन को आदर्श बनाए, बच्चों के जीवन में वैसी चीजें उनके दिमाग में डालें। बचपन से आचार्य कुंद कुंद स्वामी की माँ उनको क्या लोरी सुनाती थी? हाँ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ऐसे ही है ना, है ना, यही सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हाँ, तो दो पंक्तियां कह के इस बात को विराम ले लेते हैं। तू गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना, नहीं गंध कषायों की भी तेरे सहज स्वरूप में बेटा, तू अरस अरूपी भगवन, भगवन ही बन कर रहना, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहूँ या वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। इस विषय में आपको और समझना हो, प्रथमान योग की कहानियां आप पढ़ना चालू करें परिवार के साथ बैठकर, परिवार जनों के साथ बैठ के प्रथमान योग की छोटी कथाएं पढ़ें, और उन कथाओं में से वह शिक्षा ग्रहण करने का अभ्यास करें कि परिस्थितियों में भी ज्ञानी जन कैसे धैर्य अंगीकार करते थे। ज्ञानी परिस्थिति को पर में स्थित देखते थे, स्व में स्थित नहीं देखते थे, और धैर्य उनके जीवन में होता था। ऐसी भावना के साथ ब्रह्म स्वरूप की आराधना हम सबकी हो, ऐसा परिणाम रखते हुए अभी की बात को विराम लेते हैं। विशेष चर्चा आगे करेंगे अपन। कल प्रातःकालीन तीर्थ वंदना को हम सभी चलने वाले हैं, और इस तीर्थ वंदना क्रम में आप सभी को जैसा विदित भी है, अभी ग्रुप में मैसेज भी पहुंच गया है, कल हम सभी महावीर जी की वंदना करने के लिए पहुंचेंगे। आइए, आज की जिनवाणी स्तुति के लिए हमारे दो, जिनवाणी स्तुति और भक्ति, ये दो हमारे को प्राप्त हुई थी, दो नाम प्रेषित हुए थे। यद्यपि अनेक नाम हमें अब आ रहे हैं डेली, और जैसी जहां अनुकूलता होती है हम उनको आमंत्रित करने की कोशिश करते हैं। मैं नाम पुकारता हूं। हाँ जी, श्रीमती कंचन जी विनायका यदि हैं उपस्थित तो वो अपना उनके द्वारा जिनेंद्र भक्ति का बात थी, अगर हैं तो ठीक है।
और नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर हम अभी अपना भाव प्रतिक्रमण भी लेंगे समय के अनुसार। जी मुझे अभी तक तो नहीं दिखता है हाथ। हाँ। कोई हो उनके परिजन में से हो तो मुझे हाथ मतलब मैसेज डाल दीजिए। अच्छा, और एक हमारे सैलू से ईश्वर जी जैन परिवार है, उन्होंने भी भक्ति के लिए प्रेषित किया था। यदि उनके परिजन में हैं जो लेना चाहती हैं, शायद माता जी लेना चाहती हैं, यदि वो हैं। हाँ यही नंबर है साहब, अनम्यूट करें। हाँ, हाँ करिए, प्रारंभ करिए माता जी। जय 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 जिनेन्द्र। जय आवाज जय। आ रही है? हाँ आ रही है साहब, आ रही है। आवाज आई? सुन सुन रे, सुन सुन रे माता भरत लाडला, कद मारो ऋषभो गरासी, कद मारो ऋषभो गरासी, मामरु देवी थारो ऋषभ लाडलो, मामरु देवी थारो ऋषभ लाडलो, राज छोड़ गयो वनवासी, अब थारो ऋषभो नहीं आसी, राज छोड़ गयो वनवासी, अब थारो ऋषभो नहीं आसी, राजपाट और सुख ने छोड़ो, राजपाट और सुख ने छोड़ो, झूठी ममता सो मुख मोड़ो, झूठी ममता सो मुख मोड़ो, राज छोड़ गयो वनवासी, अब थारो ऋषभो नहीं आसी, राज छोड़ गयो वनवासी, अब थारो ऋषभो नहीं आसी, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारा भरत लाडला, कद मारो ऋषभो घर आसी, कद मारो ऋषभो घर आसी, पाल्यो पोषो लाड लड़ायो, पाल्यो पोषो लाड लड़ायो, हर्ष कोडमा घनो ही मनायो, हर्ष कोडमा घनो ही मनायो, मामा अब पुण आसी, कद मारो ऋषभो घर आसी, मामा अब पुण आसी, कद मारो ऋषभो घर आसी, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारा भरत लाडला, कद मारो ऋषभो घर आसी, कद मारो ऋषभो घर आसी, त्याग तपस्या से फल मोटो, चारत जग में गणो ही खोटो, पुण्य किया मुक्ति पासी, अब थारो ऋषभो नहीं आसी, पुण्य किया मुक्ति पासी, अब थारो ऋषभो नहीं आसी, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारा भरत लाडला, कद मारो ऋषभो घर आसी, कद मारो ऋषभो घर आसी, सुख और दुख में एक ही जानो, सुख और दुख में एक ही जानो, मारी ममता बीन पिछाड़ो, मारी ममता बीन पिछाड़ो, राज छोड़ गयो वनवासी,
कद मारो ऋषभो घरवासी, राज छोड़ गयो वनवासी, कद मारो ऋषभो घरवासी। सुन सुन रे मारा भरत लाडला, कद मारो ऋषभो घरवासी, कद मारो ऋषभो घरवासी। जय 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 जय। बहुत सुंदर। अभी हमारे जो माता जी हैं तारा जी सैलू से थी, उनके द्वारा एक सुंदर भक्ति और शायद थोड़ा गुजराती शब्दावली उसमें देखने को मिलती थी, ऐसा लगता है। तो भरत चक्रवर्ती मारवाड़ी मारवाड़ी अच्छा मारवाड़ी गीत था। भरत चक्रवर्ती का जहाँ तक मुझे ऐसा समझ में आता था एक आध शब्द, क्योंकि मेरा नेटवर्क यहाँ कमजोर है तो मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही थी, परंतु मुझे ऐसा ध्यान में आता था कि भरत चक्रवर्ती के शब्द कान में पड़ते थे और उनकी परिणति कैसी थी, कैसे उनका आत्म आराधना थी, ये सारी चर्चा संभावित इसमें रही होगी। और निश्चित ही मेरा अनुरोध रहता है, आप कभी नवीन भक्ति लें तो आप बाद में मुझे पर्सनल भी भेज दें, तो मैं स्वाध्याय ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। और अभी तो मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है, तो आप चाहें तो स्वयं भी उसमें प्रेषित कर दें, ताकि लोग उसे और अच्छे से पढ़ के उसके अर्थ और उसकी गहनता में पहुंच सकें। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं, और किसी को बहुत संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति लेने का भाव हो, इसके उपरांत वो अपना हाथ उठा ले। हाँ, बच्चों ने अगर उठाया तो हम जरूर उनका प्रयास रखेंगे। ठीक है, ये छिंदवाड़ा से ही बच्चे हैं, अनुभूति और हाँ एक बच्ची है। तो आप तैयार रहना बेटा, भाव प्रतिक्रमण के बाद में आप जिनवाणी स्तुति का पाठ करना। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। आइए जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए मैं अनुभूति और संस्कृति ये बालिकाओं को आमंत्रित करता हूँ। बेटा अनम्यूट करो माइक। आवाज आ रही है, प्रारंभ करिए, क्लियर आ रही है। जय श्री सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानंद घन प्राण हमारा, स्वयं ज्योति सुख धाम हमारा, रहे अटल यह ध्यान हमारा,
देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। सहजानंदी का संक्षिप्त पाठ ये हम लोगों के यहाँ डेली स्वाध्याय में ऐसा होता है, प्रतिदिन तो स्वाध्याय होने के बाद ये पाठ होता है, उसके बाद जिनवाणी स्तुति होती है, ऐसा क्रम चलता है। आज वो बच्चों ने उस चीज को हमें स्मरण कराया, सहजानंदी का पाठ। और ये जो पाठ है इसमें जो एक बहुत सुंदर लाइन आती है, जो मैंने प्रश्न दिया उस पर आप विचार करना कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ये नियम ले सकता हूँ कि नहीं, इस पर आप विचार करना। मैं आपसे अवश्य पूछूंगा। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। इस चीज को इस क्रम से जोड़ना और आप इसका विचार करना, निश्चित ही जो समाधान तत्व विचार से निकलेगा वह हमें जीवन का लक्ष्य तय करने के लिए सहकारी सिद्ध होगा। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति की 2 पंक्तियां लेकर के अभी की सभा को विराम देंगे। क्योंकि आज समय अधिक हो गया, इसलिए आज बच्चों का वीडियो हम अभी नहीं दिखा रहे हैं और YouTube पर अपलोड करने का काम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो वो आपको पहुंच जाएंगे तो सभी लोग उसको सब्सक्राइब करके वहां से भी देख सकेंगे। साथ ही साथ किसी साधर्मी भाई ने ये बच्चों में जो बहुत अच्छे जिनके बच्चों का सिलेक्ट किया है उनके परिवार को भी मैंने कहा है, जो कोई किसी ने पुरस्कार राशि की घोषणा की इन बच्चों के लिए, तो वह हम उनको किस पद्धति से भेजेंगे पुरस्कार आदि वो घोषित कर देंगे, सूचना दे देंगे। परंतु और भी जो लोगों ने भेजा है, मेरा एक अनुरोध जरूर है, मैं यदि कभी देख ना पाऊं और आपको ऐसा लगे कि मैंने देखा नहीं है आपका वीडियो, तो आप एक बार पुनः जय जिनेंद्र लिख करके और संकेत फिर से याद दिलाएं मुझे, तो मैं निश्चित ही उसे देख करके और डाउनलोड कर लूंगा। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का संक्षिप्त पाठ करके विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। 3 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। कल के आमंत्रण करता जो भी परिवारजन हैं, तीर्थ वंदना आमंत्रण करता तो हमारे कमल जी साहब बड़जात्या परिवार मुंबई हैं। बहुत दिनों से उन्होंने बोल के रखा था और संयोग से कल महावीर जी का राजस्थान के साधर्मी बंधुओं का साथ जुड़ेगा और वह उनके परिवार का आमंत्रण होगा। साथ ही साथ में जिनेंद्र पूजन आमंत्रण करता में 4 परिवारों के नाम प्रेषित हैं। मेरा अनुरोध है कि जो लोग आमंत्रण करता है वो अलग से थोड़ा सा जिनवाणी रख करके और कलश आदि रख के बैठें और एक से वस्त्र आदि पहन के बैठें, केसरिया वस्त्र, साड़ियाँ वगैरह माताएं बहनें, कुर्ता पैजामा वगैरह में, तो हमको उनको दिखाने में चयन करना आसान होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उसमें हम चयन करना पड़ता है कि कौन है, नाम से ढूंढने में हमें नहीं हो पाता और कोई व्यक्ति चूक जाए तो ये हमें दुख होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है आप थोड़ा अलग दिखें, आमंत्रित करता परिवार जरा ज्यादा सुसज्जित रहें, उस समय आपकी वेदी, आपकी जिनवाणी, आपका सामग्री ऐसी अलग से पृथक दिखे। अभी रात पड़ी है तो आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं और उस तैयारी के साथ कल प्रातः हम सभी मंगल तीर्थ वंदना के लिए महावीर जी राजस्थान के दर्शन को पहुंचेंगे। आइए ये जो मंगलमय आराधना ब्रह्म स्वरूप की है ये हमारी सफल हो
और हम अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सर्व दुखों से मुक्त हों, इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।